So good morning class 6. Today we will continue with the rest part of the story. So पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि दुर्गा और ओपू एक भाई और एक बहन है जो जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद वो लोग वाटर चेस्टनट्स को निकाल रहे होते हैं, जिसमें जो ओपू है वो दुर्गा का साड़ी पकड़ रखा होता है ताकि जो दुर्गा है वो पानी में स्लिप न कर जाए। लेकिन बार बार जो है ओपू जो है वो कमज़ोर पड़ रहा होता है, इसलिए वो बार बार आगे की ओर फिसल रही होती। इस बात पे दोनों जो है कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते भी हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। यू आर नो स्ट्रॉन्गर दैन अ ड्राई स्टिक। अब ये स्टेटमेंट जो है वो दुर्गा कह रही है ओपू के लिए। दुर्गा ओपू को कहती है कि तुम जो हो एक सूखी लकड़ी से ज़्यादा मजबूत नहीं हो। देयर अपॉन सी वेंट डाउन इनटू द वाटर टू हैव अनदर ट्राई। इसके बाद वो पानी में फिर से चली जाती है दूसरे कोशिश करने के लिए ताकि वो चेस्टनट को निकाल सके। But Oppu, who was still standing on the bank, suddenly screamed out and pointed with his finger in the direction of a bushy nearby. Look, दीदी, what's that there? अब ओपू जो किनारे पर ही खड़ा रहता है अचानक से चिल्लाता है और अपना फिंगर एक झाड़ी की तरफ इंडिकेट करते हुए कहता है, लुक दीदी देखिए वहाँ पे क्या है। एंड ही रस टू द प्लेस एंड स्टार्टेड टू डिग समथिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। और वो वहाँ जो ओपू है वो दौड़ के वहाँ चला जाता है और जमीन को खोद करके कुछ निकालता है। Durga climbed out of the water, but before she got to him, he had unearthed something and was rubbing it clean on his clothes. अब जो दुर्गा है वो पानी से बाहर आती है, बट जब तक वहाँ पहुँचती उससे पहले ही जो है जो ओपू होता है वो ज़मीन से कुछ खोद करके निकालता है और उसको अपने कपड़े से साफ कर रहा होता है, रगड़ रहा होता है। He was very excited. वो बहुत खुश होता है। Look at this दीदी, he said and held it out for her to see. See how it shines. What is it? अब वो यह कहते हुए क्या करता है, अपनी बहन को दुर्गा को दिखाता है कि और कपड़े से पहले पोंछता है उस चीज़ को और फिर वो अपनी दीदी के सामने रख देता है और देखिए कहता है देखिए ये कितना चमक रहा है, क्या है ये। दुर्गा took it in her hand. It was roundish, hard sharply cut facets and it sparkled. अब कह रहा है दुर्गा उसको अपने हाथ में लेती है, वो बहुत गोल होता है और उसके जो किनारे होते हैं, फेसेस मतलब आप कह सकते हो ऐसे तो जैसे आप कबर्ड में देखते हो तो उसमें कितने साइड कितने फेसेस होते हैं, 1 2, एक होता है लेफ्ट एक राइट एक आप लेफ्ट राइट से तो नहीं समझ पाओ। अगर रूम को इमेजिन करो, रूम में कितने दीवारें हैं, पहले तो 4 दीवार हो जाएगा और एक ऊपर और एक नीचे मिला करके, तो कितने दीवार हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसको फेसेस बोलते हैं। तो वो गोल था और उसी तरह से उसके फेसेस बने हुए थे जो चमक रहा था। सी टर्न इट this way and that and examined it intently for a while, when an idea suddenly flashed into her mind and her face shone bright through the dry hair that flopped over it. अब कह रहा है वो उसको उल्टा पुल्टा करके देखती है, आगे पीछे टर्न करके देखती है, अच्छे से ध्यान से देखती है, जांच परख करती है और अचानक से उसके मन में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है कि ये जो है हर फेस, उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, साइन आ जाता है कि उसमें उससे जो आइडिया आता है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उसको अपना जो आइडिया वो अच्छा लगता है, जिससे उसका जो चेहरा है वो ब्राइट हो जाता है। मतलब चेहरा चमकना नहीं शुरू हो जाता, कहने का मतलब होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और ड्राई हेयर दैट फ्लॉप्ड ओवर मतलब उसके जो सूखे बाल होते हैं उसके चेहरे पे ऐसे तो ढके हुए होते हैं, बट जैसे ही उसके आइडिया आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। She looked around nervously to see if anybody was watching and then she whispered, "Oppu, I think it's a diamond." अब वो जो है वो इधर उधर हिचकिचाते हुए डर से भय से देखती है चारों तरफ की कोई देख तो नहीं रहा है और फिर वो धीरे से बोलती है, ओपू आई थिंक इट्स अ डायमंड, कि ओपू हमको लगता है ना ये डायमंड है। ये कौन बोल रहा है, दुर्गा बोल रही है। डोंट साउट मतलब चुप रहने के लिए जो साउंड करते कहते आवाज़ नहीं करो। एट वंस मोर सी लुक्ड राउंड नर्वसली और वो एक बार फिर से जो है वो चारों तरफ देखती है। ओपू डिड नॉट से अ वर्ड, ओपू जो है वो एक भी शब्द नहीं बोलता है। ही जस्ट स्टूड एंड स्टेयर्ड एट हर, वो वहीं पे खड़ा रहता है और उसके तरफ घूरता है। ही न्यू व्हाट द वर्ड मीन दाउ, वो जानता था कि उसके कहने का मतलब क्या था, मतलब चुप रहो हल्ला नहीं करो, बहुत कीमती चीज़ मिला है। His mother and his sisters, his mother and his sister too, had told him lots of fairy stories about princess and princesses. अब कह रहा है कि आगे जो है ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ओपू के बारे में, कि ओपू जो है वो कह रहा है कि उसकी मम्मी और उसके सिस्टर दोनों ने जो है उसको बहुत सारे परियों की कहानी बताया है कि परियों की कहानी में क्या होता है, एक राजकुमार होता है
बहुत सारे राजकुमार और राजकुमारियों की कहानियाँ जो है उसको परियों की कहानियों में सुनाया गया है। एंड दे वर ऑलवेज ड्रेस्ड इन डायमंड्स एंड पर्ल्स, और वे लोग जो राजकुमार और राजकुमारियाँ होती थी वो हमेशा जो है वो डायमंड्स और मोतियों के कपड़े में ही ड्रेस्ड होते थे। He had, however, a somewhat wrong notion of what diamond looked like. अब कह रहा उसको जो है कि थोड़े बहुत जानकारी नहीं था कि डायमंड कैसा दिखता है। रॉन्ग नोशन मतलब उसको जानकारी नहीं था कि डायमंड कैसा दिखता है। He thought it was yellowish, उसको लगता था कि जो डायमंड है वो पीला कलर का होता है। Somewhat like fishes rose but hard not soft, उसको लगता था कि वो जो है पीला कलर का होता है और हार्ड होता है, ना कि सॉफ्ट। सर्बोजोया कौन है? उनकी माँ है। सर्बोजोया वाज नॉट इन द हाउस, वो घर पर नहीं थी। बट वेन सी गॉट बैक फ्रॉम द विलेज सी सॉ द टू ऑफ देम स्टैंडिंग इनसाइड नियर द डोर। लेकिन जैसे ही वो जब गांव से वापस आती हैं वो देखती हैं कि जो दोनों का दोनों है दरवाजे के अंदर खड़े होते हैं, दुर्गा और ओप्पू। दुर्गा क्रेप्ट अप टू हर, दुर्गा जो है वो माँ के पास आती है। मदर से विस्पर्ड वी हैव फाउंड समथिंग, वो कहती है कि हम लोगों ने कुछ ढूंढा है। वी वर नियर द मोट लेक पिकिंग वाटर चेस्टनट एंड इट वॉज बरीड इट इन द जंगल। अब आगे जो है वो बता रही है दुर्गा कि वो लोग कहाँ थे, मोट लेक के नज़दीक थे और वहाँ पे वो वाटर चेस्टनट निकाल रहे थे, तब इन लोगों को वहाँ पे ये चीज़ ज़मीन में दबा हुआ मिला। ओप्पू सेड आई सॉ इट फर्स्ट मदर एंड टोल्ड दीदी अबाउट। अब वो कहता है, ओप्पू जो वो कह रहा है कि सबसे पहले उसने देखा था और उसने ही जो है वो दीदी मतलब दुर्गा को बताया था। दुर्गा टाइड द नॉट इन हर साड़ी एंड पुट द स्टोन इन हर मदर्स हैंड। दुर्गा जो अपने साड़ी में बांध करके रखे रहती है उस डायमंड को, जो उस वस्तु मिला था, जो उस पत्थर को, और उस पत्थर को निकाल के अपने माँ के हाथ में रख देती है। लुक एट इट मदर व्हाट इज इट, वो हाथ में रख देती है और पूछती है कि माँ देखिए और बताइए कि ये क्या है। सर्बोजोया टर्न इट दिस वे एंड दैट, वो फिर जो सर्बोजोया होती है, जो उनकी माँ होती है, उसको उलट पुलट के देखती है। एंड दुर्गा विस्पर्ड टू हर इट्स रियल डायमंड, एंड दुर्गा विस्पर्ड, अब दुर्गा जो है उसको कहती है कि ये जो है रियल डायमंड है। मदर इजंट इट, वो पूछ रहे कि क्या मम्मी क्या जो है ये रियल डायमंड नहीं है। सर्बोजोया न्यू नो मोर अबाउट द डायमंड्स देन दे डिड, सो सी सेड डूबियसली व्हाट मेक्स यू थिंक इट्स अ डायमंड। अब जो सर्बोजोया होती हैं उनको डायमंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए वो कहती हैं, मतलब संदेहास्पद रूप से कहती हैं कि तुमको ऐसा क्या लगता है कि ये डायमंड है। द मजूमदास व रिच पीपल, वो आगे कह रही हैं कि जो मजूमदार, ये दुर्गा का स्टेटमेंट है। आगे दुर्गा कह रही है कि जो मजूमदास थे वो काफ़ी ज़्यादा धनी लोग होते थे। वरंट दे, वो पूछ रहे क्या नहीं धनी लोग होते थे मदर। एंड पीपल यूज टू पिक अप गोल्ड कॉइन्स इन द जंगल नियर देयर हाउसेज, और जो लोग हैं उन मजूमदास के घर के आसपास से जंगल से क्या लेकर के आते थे, सिक्के लेकर के आते थे। आंट यूज टू टेल मी अबाउट देम, जो उनकी चाची हैं उनको बताया करती थी मजूमदास के बारे में। वी फाउंड दिस बरीड इन द जंगल क्लोज टू द लेक, और वो कह रही है कि उनको भी ये कहाँ मिला है, तो उस जंगल के नज़दीक जो तालाब था उसके नज़दीक में दबा हुआ मिला था। द सन वॉज शाइनिंग ऑन इट एंड इट स्पार्कल्ड, कह रहा है कि जो सन था उस डायमंड पे चमक रहा था, उस पत्थर पे चमक रहा था, उस पर साइन कर रहा था जिससे वो चमक रहा था। इट मस्ट बी अ रियल डायमंड मदर, वो कहती है कि मम्मी ये जो है ना पक्का रियल डायमंड होगा। सर्बोजया सेड वेट टिल योर फादर कम्स होम एंड वी विल शो इट टू हिम। आगे जो है सर्बोजया कहते हैं इंतजार करो और जब पापा आएंगे तो हम लोग उनको दिखाएंगे। इट वॉज वेरी excited and happy Durga that went out into the yard and she said to Oppu, if it's real diamond Oppu we shall be rich। जो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दुर्गा जो है वहाँ से निकल करके यार्ड में आती है, मतलब बरामदे में आती है, प्रांगण में आती है और ओप्पू से कहती है कि अगर ये रियल डायमंड हुआ ना तो हम लोग रिच हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। यू वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो। ओप्पू डिड नॉट नो व्हाट सी मींट बाय रिच बट ही लव्ड ऑल द सेम अ वाइल्ड एक्साइटेड लव। अब ओप्पू जिसको पता नहीं होता है कि रिच का मतलब क्या होता है, तो बस वो हमेशा की तरह हंसता, वो भी ज़ोर ज़ोर से। When the children left her, Sarbozoya took the thing out and had another look at it। जब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो जो सर्बोजोया होती है, जो उनकी माँ होती है, उस पत्थर को, उस वस्तु को दोबारा से निकाल के देखती है। It was roundish with one face pointed। अब कह रहा है कि वो गोल होता है और उसका जो एक फेस होता है वो नुकीला होता है। It really did sparkle, वो वाकई में चमक रहा था। She thought she could see
all kinds of colors in it. So it certainly was not glass. At least he did not remember even ever having seen glass like that. अब उससे जो है लगभग वो सारे कलर्स को देख रही होती, जैसे जो कोई भी चीज़ चमकता है तो रेनबो की तरह चमकता है, इसलिए उसमें सारे कलर्स दिख रहे थे। इसलिए वो कहती है निश्चित ये तो ग्लास नहीं होगा, पत्थर नहीं, मतलब शीशा तो नहीं होगा। एट लीस्ट ही डिड नॉट रिमेंबर एवर हैविंग सीन ग्लास लाइक दैट। और उसको जहाँ तक याद है ऐसा ग्लास उसने आज तक नहीं देखा। A wave of excitement ran through her, and deep within her a hope, an impossible hope, came to life, brushing all her doubts and hesitations away into the back of her mind. If it really is a diamond. अब जो सरबोजोया होती हैं, जो उनकी माँ होती है, उनके अंदर भी जो है एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है और उनको एक नाउम्मीद सा होने वाला जो उम्मीद जग जाता है कि किसी को डायमंड मिल जाए, ये तो असंभव है बट फिर भी उनको मिल जाता है। अब उनके सारे डाउट्स जो है और हेजिटेशन जो हो तो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि अगर ये सचमुच का डायमंड हुआ तो। टू हर डायमंड्स बिलोंग ओनली टू फेरी लैंड, दे हार्डली एवर केम इन टू रियल लाइफ, द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड कुड बी एक्सचेंज फॉर वन लिटिल डायमंड। कह रहा उनके लिए, उनकी माँ के लिए जो है जो डायमंड्स जो है वो फेरी लैंड से बिलोंग करता है। दे हार्डली एवर केम इन टू रियल लाइफ, बहुत मुश्किल से ही जो है वो क्या होता है रियल लाइफ में आता है। द वेल्थ ऑफ होल वर्ल्ड कुड बी एक्सचेंज फॉर वन लिटिल डायमंड, और एक छोटे से डायमंड के बदले जो है पूरी दुनिया को, एक छोटे से डायमंड से जो पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, मतलब आप एक छोटे से डायमंड से पूरी दुनिया खरीद सकते हो। अ लिटिल लेटर हॉरी हॉर केम इन कैरिंग हिज बंडल इन हिज हैंड, कम हेयर सी सेड, लुक एट दिस, व्हाट इज इट। अब थोड़ी देर में जो है वो हॉरी हॉर, ऐसे वर्ड हॉरी हॉर, दुर्गा ओपी ऐसे इसलिए लिखा गया क्योंकि ये सारे जो है वो बंगाली वर्ड है, तो अगर हरिहर भी होगा तो वो हॉरी हॉर करके बोलते हैं, इसलिए ऐसे वर्ड लिखे गए हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है जो उसके पिताजी होते हैं हॉरी हॉर, वो आते हैं, उनके हाथ में बंडल है, लकड़ियों का बंडल होगा, कुछ का भी हो सकता है। तो उनकी जो माँ होती है वो कहती है आइए और देखिए क्या है ये। हरिहर took it in his hand, where did you get it। जो हरिहर होता है, जो उसके पिताजी होते हैं, हाथ में लेते हैं और देखते हैं, पूछते हैं कहाँ से ये मिला। दुर्गा went to pick some water chestnut at the moat lake, वो बताती है कि जो दुर्गा है वो कुछ चेस्टनट लाने के लिए मोट लेक के पास जाती है। सी dig it out of the ground, there was there, what is it। वो कहती है वहाँ से वो उसको ग्राउंड से खोद के निकालती है, क्या है ये। हरिहर turned it round a time or two and then said it's a piece of glass or maybe a stone। तो जो हरिहर होता है उसको फिर से 2-3 बार घुमा के देखता है और कहता है कि ये क्या है, शीशे का एक टुकड़ा है या फिर एक पत्थर हो सकता है। इट्स सो स्मॉल आई कांट बी श्योर, कह रहा ये बहुत छोटा है, वो इससे निश्चित नहीं है कि ये क्या है। अ थिन रे ऑफ होप सोन इन सरबोजियाज माइंड, अब उसके दिल में जो है जो उम्मीद होता है वो बहुत पतली सी बन जाती है। इफ़ इट वर ग्लास सी आस्क्ड हरसेल्फ वुडंट हर हस्बैंड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, वो कह रही हैं कि इफ़ इट वर ग्लास, अगर ये ग्लास होता तो क्या उसके जो पति हैं वो पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि पहले ये ग्लास का टुकड़ा हो सकता है या पत्थर हो सकता है। अगर ये ग्लास होता तो इट इज़ सो स्मॉल, इतना छोटा है इसलिए वो श्योर नहीं है। इसलिए जो सरबोजिया के जो माइंड में है एक उम्मीद जग जाता है कि अगर ये ग्लास होता तो उसके पति तुरंत पहचान लेते। सो सी whispered to him nervously, hoping that he would not contradict her, yet fearful that he might, could it be diamond। वो डरते हुए जो है वो धीरे से अपने पति से पूछती है कि क्या ये डायमंड नहीं हो सकता है। दुर्गा says that lots of people have picked up all sorts of things in the moat near the Mazumdar's house, it might be diamond, might not it। अब आगे जो वो कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मजूमदार के घर के पास से लेकर के आते थे। इट माइट बी ए डायमंड, क्या ये डायमंड हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता। यस इट माइट बी, बट इफ डायमंड्स कुड बी पिक्ड अप बाय द रोड साइड, देयर हैड बी नो नीड फॉर एनीबडी टू वरी अबाउट एनीथिंग। आगे जो है वो हरिहर कहता है, पिताजी कहते हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन अगर डायमंड्स को रोड के किनारे मिलने लगे तो फिर इस देयर वुड बी नो नीड फॉर एनीबडी, तो किसी को भी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबको तो रोड के किनारे क्या मिलेगा, डायमंड मिलना शुरू हो जाएगा। वाट अ वुमन यू आर, किस तरह के तुम वुमन हो, किस तरह के औरत हो। ही वॉज कन्विंस्ड एट फर्स्ट दैट इट वॉज ओनली ग्लास, बट एज ही रिफ्लेक्टेड फर्दर अ डाउट असेल्ड हिम।
कह रहा है कि पहले जो इस बात से सहमत होता है कि ये ग्लास का टुकड़ा है वो, बट एज ही रिफ्लेक्टेड फर्दर, जैसे जैसे वो उसके लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसके मन में खुद डाउट आ जाता है। इट्स जस्ट पॉसिबल, वो कहता है हाँ ये हो सकता है डायमंड। हु कैन बी श्योर, कौन बताए। द मजूमदास वर रिच, मजूमदास मतलब धनी होते थे। इज इट इंटायरली इम्पॉसिबल दैट a stone from one of their many ornaments may by some chance have got buried in the ground। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये पूरी तरह से तो असंभव है कि एक पत्थर का टुकड़ा उनका ऑर्नामेंट्स में से क्या हो जाए, जमीन के अंदर दब जाए, ये तो एक असंभव सी बात है। They say that an unlucky man is one who does not recognize hidden treasure even when he has got it in his hand। अब वो कह रहा है कि वो लोग कहा करते थे कि ये तो मतलब कोई दुर्भाग्य व्यक्ति ही होगा जिसके हाथ में कोई खजाना हो और वो उसको पहचान ही नहीं पाए। Then he said aloud, all right, I shall go and show it to the Gangulis। अब कह रहा है वो, आगे जो हरिहर होता है वो कहते हैं कि वो बहुत ज़ोर से कहता है चलो ठीक है, और वो इसको किसको जा करके दिखाएगा, गांगुलीज को जा करके दिखाएगा। अब यहाँ पे जो है वो गांगुलीज के दो मीनिंग निकल सकते हैं। गांगुलीज कोई व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, बट इसे व्यक्ति का नाम है नहीं। तो गांगुलीज जो है वो बंगाली में वो लोग होते हैं जो पुजारी होते हैं, तो ये लोग हो सकते हैं या फिर जौहरी हो सकते हैं, बट आई थिंक ये पुजारी लोग ही हैं, क्योंकि बंगाली में जो है गांगुलीज का मतलब पुजारी होता है। Sarbozoya prayed to herself as she went on with the cooking, saying again and again, Please God, lots of other people pick up things and times are so hard for us। आगे जो सरबोजया है वो खाना बना रही होती है, खाना बनाने चली जाती है और भगवान से ये प्रे कर रही होती हैं बार बार कि भगवान, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें उठा कर के लाते हैं। एंड टाइम्स आर सो हार्ड फॉर अस, और जो समय है वो हम लोगों के लिए बहुत ही ख़राब है। हैव मर्सी ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पे दया कीजिए। प्लीज़ गॉड, एंड हर हार्ट बीट मोर क्विकली एज सी प्रेड, और वो जितना प्रे कर रही थी उनका जो हार्ट है उतना ही ज़्यादा बीट कर रहा था। वो क्या प्रे कर रही थी कि उनको जो मिला है वो डायमंड ही रहे। दुर्गा केम इन एंड आस्क्ड एक्साइटेडली, हैज़ फादर कम होम येट। दुर्गा घर आती है, चूँकि वो घर में नहीं थी, वो आती और पूछती है खुशी से, उत्सुकता से कि क्या पापा आ गए हैं। हरिहर इंटर एट दैट वेरी मोमेंट, हरिहर जो बिल्कुल उसी समय आता है। इट जस्ट एज आई थॉट ही सेड, वो कहता है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। इट इजंट एनीथिंग, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये बेकार है। छोटो बाबू, ये छोटो बाबू कौन है, द गांगुलीज सन इन लॉ, जो गांगुलीज के सन इन लॉ हैं, इज बैक फ्रॉम कलकत्ता, वो कलकत्ता से वापस आ गए हैं। ही हैड अ लुक एट इट, उन्होंने इसको देखा। ही सेज इट्स अ काइंड ऑफ क्रिस्टल ग्लास, ये बस क्या है, एक ग्लास का, एक चमकता हुआ ग्लास का शीशे का टुकड़ा है। द सॉर्ट दे यूज इन सैंडेलिट्स, दे यूज इन सैंडेलिट्स, सैंडेलिट्स मतलब होता है झूमर, आप कह सकते हो। जो झूमर मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा, जो ऊपर लगा हुआ होता है हॉल वगैरह में, तो ये क्या है, सैंडेलिट्स। तो जो सैंडेलिट्स मतलब झूमर होता है, तो ये बस क्या है, झूमर में यूज़ होने वाला बस एक क्रिस्टल का ग्लास है। इफ़ यू could pick up diamonds and such things by the roadside, what a woman are you, wild ideas। कह रहे हैं आगे जो उसके पिताजी हैं कि अगर तुम इस पिक अप डायमंड्स एंड सच थिंग्स बाय द रोड साइड, डायमंड्स और ऐसी चीज़ों को, डायमंड्स और डायमंड जैसी चीज़ों को अगर रोड के किनारे से मिलना शुरू हो जाएगा, ढूंढ लोगे, तो तुम किस तरह के, तुम बेकार के आइडियाज़ रखने वाले वुमन हो। मतलब उसके पिताजी कहना चाह रहे हैं कि डायमंड्स और डायमंड जैसी चीज़ें जो हैं वो रोड साइड के किनारे नहीं मिलती हैं, रोड के किनारे नहीं मिलते हैं, इसलिए ऐसे आइडियाज़ को रखना कोई जो है वो सही बात नहीं है। और ये जो है, इसको स्टोरी को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। आई होप ऑल ऑफ यू, all the students enjoyed the class and understand the story. Thank you and have a nice day.